आज हम बेचैनी में घूमते हैं, हर टाइम बेचैनी, हर टाइम चिंता, हर टाइम चिंता, हर टाइम वरी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो चिंता नहीं रहेगी, प्रार्थना करेंगे डिप्रेशन नहीं रहेगा, प्रार्थना करेंगे बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, परमेश्वर ने कहा। जब मैं परमेश्वर में आया और प्रभु के बारे में मुझे मालूम हुआ, जब पहली प्रार्थना मेरे सिर पर हाथ रख के हुई थी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब पहली प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं सब जगहों पे जा चुका था, सुसाइड करने वाला था, लेकिन ये बीमारियां और ये डिप्रेशन, नशे मुझे छोड़ के नहीं जा रहे थे। जिस दिन पहली प्रार्थना हुई समझ आ गई थी कि मेरे जीवन में सचमुच परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। जो पहला करंट मुझे प्रार्थना का लगा था, उससे मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मैं हील नहीं हुआ, चंगा नहीं हुआ। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वचन के जरिए, क्योंकि वचन मुझे पढ़ना पड़ता था, नहीं तो मेंटली अपसेट के अटैक होते थे मुझे, तो बाइबल पढ़ने से मेरे वो ठीक हो जाते थे। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां लगा यह वचन दिल में, रेमा बन गया, मेहनत करनी शुरू की, 40 रोजे रखे, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार या 6ठी बार रोजे थे तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और 2005 में उस डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद कर दिया। आज 25 हो चुका, 20 साल से मैं पूरी तरह से आजाद हूं नशे से, डिप्रेशन से। कारण क्या? प्रार्थना, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। आपने कंप्लेंट अपने पास्टर को की है कि आपने रोज प्रार्थना की है? आपने 2 महीने करके बंद कर दी, आपने लगातार प्रार्थना नहीं की। आपको वचन के ऊपर खड़े होना होगा, जो अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आए तो। संविधान में लिखा है, अगर रजिस्ट्री आपके मकान की आपके नाम पर है तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन लोग कब्जा फिर भी कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? रोते हैं। क्या रोने से घर छूट जाएगा? आप लड़ेंगे, वो गैर कानूनी है। क्या करेंगे? आप केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, संविधान के मुताबिक बताएंगे जज को संविधान में ये लिखा है और ये लॉ के मुताबिक ये मेरा मकान है। लेकिन आपको ये भूल गया कि बाइबल आपका संविधान है। शैतान ने आपकी सेहतों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, उसने आपके घराने पे, आपके फाइनेंस पे कब्जा किया हुआ है। आप सिर्फ रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे, हाथों को उठाना होगा, स्वर के परमेश्वर की ओर दुहाई देनी होगी और वो खोल देगा आसमान। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आसमान खोल देगा और आपको उसी ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। लेकिन हमें फैसला करना होगा कि हमारा सोता परमेश्वर है या नहीं। क्योंकि आपने कंप्लेंट भी करके देख ली, आपने रो लिया, अपने बच्चों से लड़ लिया, अपने हस्बैंड से लड़ लिया, अपनी वाइफ से लड़ लिया, अपने भाई से लड़ लिया, लड़के भी कुछ नहीं हुआ, रो लिया, करला लिया, कलेश डाल लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा, कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझे मेरे पास आना होगा। सेवकाई को चेंज करना है, मेरे पास आना होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते। 2011 में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मिनिस्ट्री 7000 क्रॉस कर चुकी थी, 7000 की चर्च क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा काम नहीं होता था, टीम वैसा बिहेव नहीं करती थी और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं चला गया प्रार्थना में। देश को छोड़ दिया और 21 दिन के लिए प्रार्थना में चला गया। वो 21 दिन मैं अनमैरिड था, अपनी फैमिली से वैसे भी बहुत मैं कम बात करता था। मेरी मदर थी शायद, जो सेव हो चुके थे शायद 2011 में, वो भी नहीं हुए थे या एकदम से ताजे ताजे सेव हुए थे। कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है कि रात का समय है कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल दिखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापिस आया, मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे, टीम्स मेरी बात सुनने लगी। मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरे प्रचार से भी कुछ नहीं होगा, तेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, तेरे डेडिकेशन से भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। वो 21 दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि चाहे तेरी सेवकाई में 500 लोग हों या आने वाले समय के 5 लाख हों, तुझे रोज मेरी प्रेजेंस में बने रहना है, मेरी हजूरी में बने रहना है।
तब समझ आई और उसके बाद मैं रोज अपने आप को प्रार्थना में देने लगा। अपनी लाइफ में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। आज चाहे मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बड़ी सेवकाई चर्च है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना का समय बड़ा हुआ है, आगे से भी ज्यादा है मेरी प्रेयर का समय। क्योंकि मैं सीक्रेट जानता हूं, मैं ये भेद जानता हूं कि भेद है खुदा के साथ रहना, भेद है प्रार्थना करना, भेद है तुम दुख और सुख भोगी मनुष्य हो। एलिया कोई स्वर्गदूत नहीं था। राजा के सामने जाके बोलना कि राजा मेरी जिम्मेवारी से बोलता हूं, तेरे देश में बारिश नहीं आएगी, यानी तेरा देश भूखा मरेगा। आज तो जमीन के नीचे से पानी निकाल लेते हो समरसेबल से, तब ऐसा नहीं होता था। कुएं खोदने पड़ते, निकले पानी ना निकले उस इलाके में जहां वो रहता था। उसने जिम्मेवारी ली। दिलेरी कहां से आई? प्रार्थना से। बाल के नबियों को मार दिया, बड़े बड़े काम किए। फिर इजाबेल ने कहा एलिया आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भागा, एलिया भागा। उसका भागना, उसका डरपोकपन इस बात का सबूत था कि एलिया भी एक मनुष्य ही था। उसकी पहली दलेरी इसलिए थी कि वो रोज प्रार्थना में समय बिताता था। उसके बाद जब इंसान विक्ट्री देखता है, जीत देखता है, इंजॉय करने लगता है, प्रार्थना भूल जाता है, तो शैतान फिर से उसे डराने लगता है। वो फिर से भागता है और खुदा से कहता है खुदा मुझे मार दे, मैं अपने वंशों से अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर से रोटी देता है और पानी देता है, बोलता है खा, तुझे बहुत काम करने हैं। यानी एलिया भी स्वर्गदूत नहीं था, नहीं तो वो भागता थोड़ी उस राजे से डरा नहीं, राजे की वाइफ से डर गया। वो प्रार्थना, प्रेयर्स। जब बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं क्रूसेड्स, लोग बोलते हैं अगले दिन आओ एंजॉय करते हैं, चलो आनंद मनाते हैं। हाँ आनंद करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगली मीटिंग के लिए मुझे फिर खुदा की प्रेजेंस में ही जाना है, क्योंकि पिछले मसे से मैं अगला संडे नहीं चला सकता हूं। मैं अपने सोर्स को समझता हूं, अपने सोते को समझता हूं कि वो परमेश्वर है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सब बातें परमेश्वर की ओर से होंगी। आप पौलुस को पढ़ के देखो, जब वचन कहता है कि उस औरत ने बपतिस्मा लिया, उसके घराने ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पढ़ के देखो क्या हुआ। अगर आप 16 से लेकर 40 आयत तक पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की, आपको मालूम होगा उसके बाद पौलुस की जिंदगी में बहुत से रास्ते परमेश्वर ने खोले। बड़ी जगहों के ऊपर वो गया सुसमाचार सुनाने के लिए, और आगे के आगे वो चलता गया। क्यों? उसकी जिंदगी जो थी वो प्रार्थना वाली जिंदगी थी। जब आप प्रार्थना वाली जिंदगी आपकी होती है, आगे के बाद आगे रास्ते खुलते जाते हैं। आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, आप उस लेवल पर स्टक हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, खड़ जाते हैं। जैसे जैसे पानी बहता हुआ रुक जाता है तो फिर वो स्मेल करता है। बहता पानी स्मेल नहीं करता है। आप पढ़ो पौलुस को, सिर्फ ये मिरेकल नहीं हुआ रूहें बचाने का, आगे भी बहुत से मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला जन था। उसको मालूम था कि मेरा सोर्स जो है वो परमेश्वर है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आप पढ़ो अपनी बाइबल को, रोज देखो कि कब कब प्रार्थना हुई है और कहां कहां प्रार्थना का रिजल्ट उनकी लाइफ में कैसा आया है। आप फिर समझ जाएंगे दुनिया की बड़ी बड़ी बेदारियां प्रार्थना से शुरू हुई। ये आज भी जो लाखों लोग यहां बैठे हैं, ये भी प्रार्थना का ही नतीजा है जो लोगों ने की है कि यहां बेदारी आए। हालेलुया। अगर आप वहां पे देखेंगे तो उसके बाद 16 आयत से, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 आयत से एक दुष्ट आत्मा को पौलुस निकालता है। जब वो जा रहा था, जो भविष्यवाणी करती थी फेक थी। उसके बाद पौलुस और सिलास को पकड़ लिया जाता है और बंदी गृह में बंद कर देते हैं। वहां भी वो प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं। वहां का दरोगा, वहां के लोग जब भूकंप देखते हैं उस जेल में और परमेश्वर छुड़ा लेता है, उनको भी वहां बचाता है। देखो कितने मिरेकल जुड़े हुए हैं इसी घटना के साथ। कैसे हुए? प्रेयर्स के कारण, कि वो जानते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह उससे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन वचन कहता है 12 मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन वो चाबी है जो हमारी हर एक तकलीफों को दूर कर सकती है। प्रेम। पर हमने हमेशा वचनों में पढ़ा है और हम सबका उदाहरण लेते हैं कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम करा, परमेश्वर ने कैसा प्रेम करा। देखो परमेश्वर ने किसी चंगाई दी। आज हम ये भी देखें कि हम उससे कैसा प्रेम करते हैं, क्योंकि उस तरह के जो मुझसे प्रेम करता है
आज अगर मैं बाइबल न पढ़ूं, है ना, आज अगर प्रार्थना ना करूं, तो शायद उसके प्रेम को जान नहीं पाऊंगा, है ना। पर अगर किसी कहने में चलता रहूंगा तो परमेश्वर को नहीं जान पाऊंगा। तो मेरे को खुद को तैयार करना पड़ेगा कि उसको मैं कैसे प्रेम करूं। जैसे आज हम सभी लव मैरिज कर रहे हैं, ये नहीं मतलब सभी का लव था, तो हम अगर किसी को लव लेटर मिला या व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो हम दिन में 3 बार देख लेते थे, अरे यार मिस यू करा इसमें, करे कि नहीं करे, है ना। अभी बाइबल पढ़ना ऐसा हो गया है जैसे कोई पत्थर उठाना भारी। ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है, इसको इस तरह से पढ़ो कि आज कौन सी बात प्रभु मेरे प्रेम के द्वारा बात करें। इसको ऐसे ज्ञानवान, प्रभु को ज्ञानवान लोग नहीं चाहिए, प्रभु को चाहिए कि एकदम मेरे प्रेम में चलते रहे, मेरे रस में बहते रहे, है ना। आज मेरी वाइफ है, उसको ये चाहिए वो चाहिए, हम कितना सोचते हैं, बच्चों को ये चाहिए, तो हम बिना सोचे भी समझ जाते हैं कि उसको क्या चाहिए। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जाते जाते भी एक पवित्र आत्मा देके गया और बोल के गया कि वो तुमको सब बता देगा, तुमको क्या चाहिए, कैसे करना, और सच बताना अपने अंदर आत्मा से। कि हमारे साथ साथ एक व्यक्ति जो हमसे बात करता रहता है कि नहीं करता रहता, दिन भर करता है ना हमसे। अच्छा, फिर एक परिस्थिति ऐसी आती कि कोई बोलता है कि चल वो काम करते हैं, तो वो अपना हृदय बोलता है मेरे को उधर नहीं जाना था, मेरे को लेके जा रहा है उधर, ये काम नहीं करना। वो प्रबलता किसकी है? वो प्रबलता प्रभु का प्रेम है, वो पवित्र आत्मा है जो दिन भर आपसे बातें करती रहती है, और वही बचा के हमको लेके ही सबको। हम तो ऐसे पछड़ गए थे, सबका जीवन ऐसा है, किसी के पिताजी नहीं थे, किसी के माता नहीं थी, कोई हॉस्पिटल से निकला, कोई सब कुछ खो गया, कोई सब कुछ कहाँ से स्विट्जरलैंड से व्यक्ति आ गया, मतलब मेरे को नहीं पता कहाँ रहते जाइए पता नहीं, मतलब सबकी प्रेम कहानी में देखो आप कितनी सारी चीजें। तो ये सब चीजें ऐसी हो गई थी क्या, आज भैया भाभी मिले ऐसे मिल गए थे, हम ऐसे मिल गए, तुम दोनों ऐसे, कोई ना कोई चीज ऐसी बीच में चल रही थी, वहां हम किसी से पूछते नहीं थे, एक मैसेज भी किसी को नहीं दिखाते थे कि भाई देख ले मेरी वाइफ ने मैसेज दिया, दिखाते क्या? तो ये एक है ना इंटरनल बात है, इसको ऐसे अदरवाइज मत लेना प्लीज। ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है, इसको ऐसे पढ़ो, ऐसे है ना स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। मेरा एक है ना, इसको आराम से पढ़ो कि बहुत सारे इंसिडेंट्स प्रभु ने बताए उसके अंदर, उससे है ना ये सीखो कि परमेश्वर से कैसा प्रेम उसने किया और परमेश्वर ने फिर उसके लिए कैसा किया। हालेलुया। तो एक लास्ट है जो बाइबल की स्टोरी है, इसमें मत्ती उसका 36 से 50 तक हम पढ़ेंगे, और मैं खुद ही पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है। अध्याय कौन सा? मत्ती 26 का 36। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे परमेश्वर है ना एक नॉर्मल बातें करना है, मतलब ऐसी कोई महान बातें नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसी नॉर्मल बातें हो रही जो आज हम लोग करते हैं। अब जब हम शुरू में देख रहे थे यूहन्ना जिसके वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम चाहता है, अब परमेश्वर कैसा प्रेम चाहता है ये इस विषय में हमको पता पड़ेगा। देखो ये है 36वां वचन। तब यीशु अपने चेलों के साथ गस्तमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा। किससे कहा? चेले कौन है? उसके चुने हुए। कौन है? जो उसके साथ रहते थे। कौन है? जो दिन रात हालेलुया बोलते थे, जो परमेश्वर को बहुत उठा के रखते थे। अरे आप जैसे तो कोई भी नहीं प्रभु, आप ही हो सब कुछ, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता। वो 3 लोग कौन थे? एक पतरस था और एक जब्दी के 2 पुत्र थे, मतलब उनके साथ रहने वाले। अब ये जो है ना इंसिडेंट बहुत दुख भरा है। इसके अंदर है ना परमेश्वर बहुत अपने दिल से ऐसा व्याकुल हो रहा है इस परिस्थिति में, जब वो था, जब उसके साथ कुछ बीतने वाला था, उसको नहीं पता था कि मेरे साथ क्या क्या बीतेगा। तब उसने कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे मित्रों को लेके गया हूं और मैंने बोला भाई तू कुछ नहीं कर सकता ना, आज मेरा दिन अंतिम है भाई, मेरे लिए बैठे रहे, 2 घड़ी वहां बैठ जा, बस 2 घड़ी मेरे को हिम्मत मिलेगी, है ना, मैं प्रार्थना करके आता हूँ।
क्योंकि हमेशा बहुत सी अपनी पत्नियां डरती है, अरे वो वहां पर वो मैं नहीं जाऊंगी उस कमरे में, तुम यहाँ खड़े रहो। होता है ऐसा, होता है ना कि अरे यार वो थोड़ा सा अंधेरा में वहां नहीं जाऊंगी, तुम खड़े रहो। ऐसा परमेश्वर का हृदय था उस समय में कि है ना, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ, तुम यहाँ रुकना। वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र उसके साथ ले आए और उदास और व्याकुल होने लगा। यहाँ पे साफ लिखा है, परमेश्वर जब प्रार्थना करके आया तो वो एक उदास मन से आया। तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। वो परमेश्वर जो हमारा भार उठा रहा है, वो परमेश्वर जो हमारे दुखों के लिए तैयार है मरने के लिए, वो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मेरा मन व्याकुल है, मैं उदास हूं। होता है, हर एक व्यक्ति जब उसका बीतती है ना तो बहुत उदास होता है, पर उस समय वो कुछ नहीं चाहता है, दूसरी वे चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़ ले तो भाई कुछ नहीं होगा तेरे साथ, है ना। उस इंसिडेंट में प्रभु साफ साफ बोल रहा है कि हे प्रेम करने वालों जो वो हैं चुने हुए, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मतलब वो प्राण वहां निकले थे वो अलग चीज है, ये प्राण निकले जा रहे हैं मतलब कि मैं बहुत, मेरी जीविका अलग है, मेरी आत्मा अलग है। मैं आज उस स्थिति में नहीं हूँ जब मैं लोगों को चंगा करता था, उस स्थिति में नहीं है, मैं दुख की स्थिति में हूँ। आज मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, है ना, तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। हालेलुया। क्या प्रेम मांगा, तुम मेरे साथ जागते रहो, है ना। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ा और मुंह के बल गिर गया। अब मुंह के बल कौन गिर सकता है, वो जो लोगों को खड़ा कर रहा है वो मुंह के बल गिर गया। वो यीशु मसीह जो लोगों की पीड़ा झट से ठीक कर देता था, वो मुंह के बल गिरा और गिरने के बाद भी उसने प्रार्थना की, प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। ये कटोरा टल जाने का मतलब क्या, एक बुरी परिस्थिति उसके ऊपर आ रही थी, वो ये नहीं चाहता था कि प्रभु ये चीज को हटा दे मेरे से, टल जाए मतलब यहाँ तक कुछ पोस्टपोन हो जाए, या थोड़ी देर के लिए कुछ पेपर, कुछ इसका एक अल्टरनेट कुछ मिल जाए। प्रभु आज नहीं, मैं तो तेरे वादे पे टिका, कुछ अल्टरनेट मिल जाए, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए। पर परमेश्वर तो भी जैसा तू चाहता है वैसा ही हो, जैसा तो भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही। मतलब अगर तू मेरे लिए को रास्ता निकाल रहा ना तीसरा, फिर भी तेरी इच्छा से निकालना, है ना। मैं ये भी बोल रहा हूँ जब करूंगा तो मैं वादा तो पूरा ही करूंगा, मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ और मेरा खून, मेरा पसीना खून बन रहा है। उसके बाद उस व्याकुल स्थिति में भी परमेश्वर फिर आता है। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। हालेलुया। ये तकलीफ है प्रभु की। वो क्या बोल रहा है, एक घड़ी नहीं जाग सके। वो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो उनको रोटी तोड़ के खिला रहा, सब कर रहा है, जमाने भर में लेता फिर रहा है। वो बोले एक घड़ी जाग जाना मेरे लिए भाई। वो सो गए, पतरस सो गया। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सके। ये टोंट थी प्रभु की, वो कुछ बुरा नहीं चाहता था, पर उनको उन्होंने बता दिया कि तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। फिर उसने चेलों के पास आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सके। जागते रहो और